आखिरकार डीआरडीओ ने सबसे शक्तिशाली रूप को सामने दिखला दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है चीनी सेना से। आखिर जिनपिंग ने क्यों कह दिया है कि चीनी सेना में बहुत बड़ी कमी है, चीनी सेना को ही लेकर जिनपिंग क्यों घबरा रहा है, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। युद्ध का माहौल बना, जैसे जैसे युद्ध का माहौल बना, भारत के लिए ये एक खास परिस्थिति बनता चला गया। बहुत ज्यादा दबाव के बाद अब डीआरडीओ में देखा जा रहा है कि लगातार कंपटीशन की वजह से ऐसे ऐसे हथियार डीआरडीओ ने अब बनाकर सामने रख दिए हैं, जिसके बारे में न तो यूरोपीय देश और न ही पश्चिमी देश सोच सकते हैं, क्योंकि इन्हें लगता था प्राइम टेक्नोलॉजी यहाँ से निकल कर तो कहीं जाएगी ही नहीं। एक तो लगातार खबरें आ रही हैं कि अब हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में भी भारत आगे निकल चुका है और कुछ ही सालों में, यानी 2-3 साल के अंतराल में ही भारत को अपना हाइपरसोनिक मिसाइल मिल जाएगा। हालांकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल रूस की मदद से मिल रहा है, क्योंकि ब्रह्मोस 2 के रूप में भारत इस मिसाइल को बना रहा है। 2025 तक ये हाइपरसोनिक मिसाइल भारत में तैयार मिलेगी। हालांकि ये ऐसा था कि ब्रह्मोस का ये ऐलान था, ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ये ऐलान किया था कि ब्रह्मोस 2 को ये पूरी तरीके से तैयार कर देंगे 2025 तक। अब डीआरडीओ की बारी थी, दोनों ही भारत के लिए हैं, इसलिए भारत के लिए फायदेमंद है। और अब तो ये खबर निकल कर आ रही है कि एक तरफ 2025 तक ब्रह्मोस 2 रेडी हो जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ डीआरडीओ भी जो हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है वो भी 2024-2025 तक तैयार मिलेगा। और अब बड़ी बात ये हो गई है कि भारत को एक साथ 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें तैयार मिलेंगी। और जहां तक बात है स्पीड की, तो दोनों की स्पीड करीब 8 मैक ही होगी, यानी दोनों बराबर के टक्कर वाले होंगे। अब डीआरडीओ जिस हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है, उस हाइपरसोनिक मिसाइल को ब्रह्मोस 2 से भी अच्छा बनाने के लिए डीआरडीओ लग पड़ा है। और इसमें K4 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके जरिए ये हवा में, वातावरण में और भी ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा और इसकी रेंज को बढ़ा देगा। मतलब ये कहें कि ब्रह्मोस 2 से बेहतर बनाने के लिए डीआरडीओ अपने हाइपरसोनिक मिसाइल पे लगातार काम कर रहा है। भारत को मिलने वाली ये 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें लगभग जो एक साथ ही मिलेंगी, ये भारत को और भी ज्यादा ताकतवर बना देंगी। हालांकि आपको बता दें, रूस इस टेक्नोलॉजी में बहुत हद तक भारत को मदद कर रहा है और भारत बहुत जल्द बाकी देशों की बराबरी में आने वाला है, क्योंकि अभी तक सफल हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण अगर किसी ने किया है तो वो रूस ने ही किया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में अभी तक न तो अमेरिका सफल हो पाया है, वहीं चीन पर भी संदेह व्यक्त किया जाता है। खैर, कारण जो भी हो, माहौल जो भी हो, भारत धीरे धीरे शक्तिशाली बन रहा है और ये भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं चीन में सब कुछ ठीक नहीं है और ये बात सीधे सीधे जिनपिंग कह रहा है। दरअसल इस वक्त क्या हो रहा है, चीनी सैनिकों को उतार दिया गया है ताइवान स्ट्रेट में और यहाँ एकदम से लाइव ड्रिल चल रही है। लाइव ड्रिल का मतलब हो गया कि असली के हथियार, असली के गोले बारूद, तोप, मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। अब असली के होने का मतलब है कि यहाँ से अगर कोई गुजरा जो पहले से ही नो फ्लाई जोन घोषित हो चुका है, तो अगर कोई मिसाइल जाकर टकरा जाती है तो किसी की कोई गलती नहीं मानी जाएगी। मतलब चीन ने पहले ही कह दिया है कि इधर से अपने फाइटर जेट या किसी विमान को मत गुजारना। पर समस्या ये है कि इससे पहले ही अमेरिका ने ये घोषणा की थी कि नैन्सी पेलोसी जाएगी ताइवान की यात्रा पर। अब चीन सीधे सीधे इसे चुनौती के रूप में प्रकट तो कर रहा है। चीन ने युद्धपोतों समेत नेवी को उतार दिया है ताइवान स्ट्रेट में। ताइवान स्ट्रेट को कर दिया है ब्लॉक। शनिवार सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक लगातार ये युद्धाभ्यास चल रहा है और ये कब बंद होगा इसके लिए चीन ने कुछ भी नहीं कहा है। पर
पर इस समय जहां ताइवान स्ट्रेट पे ऐसे हालात बन गए हैं कि हो सकता है ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के अंदरूनी हालात बेहद खराब हैं। लगातार यहाँ पर प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं और प्रदर्शन को कुचलने के लिए चीन को टैंक तक उतारने पड़ रहे हैं, ये हमने देखा। ऐसे ही हालात सीसीपी के अंदर भी है, यानी चीन की जो पार्टी है उसके अंदर भी है और जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बनना चाहता है, जबकि कथित तौर पर जो चीन की पार्टी के अंदर कला है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। खुद सीसीपी के लोग नहीं चाहते हैं कि जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल मिले, क्योंकि उनका मानना है कि जिनपिंग अगर और ज्यादा दिन तक रहा तो चीन पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। कारण साफ दिख रहा है, इस वक्त अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट सेक्टर ने तो चीन को पूरी तरीके से तबाह कर ही दिया है और कोविड-0 की पॉलिसी अभी भी चल रही है, जिसकी वजह से चीन लॉकडाउन में पड़ा हुआ है। कई सारे इलाके खुलते हैं और फिर लॉकडाउन में चले जाते हैं, उद्योग खुलते हैं और फिर से लॉकडाउन में चले जाते हैं। अब इस वजह से सीसीपी के अंदर काफी कुछ उथल पुथल मचा हुआ है, जिसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अचानक से पहुंचते हैं बॉर्डर का दौरा करने के लिए। बॉर्डर पर दौरा करते हैं, बॉर्डर पर जो कमांडर्स हैं, चीनी कमांडर्स, उनसे मिलते हैं और उनसे मिलने के बाद अचानक से जब वापस आते हैं तो वापस आने के बाद सीसीपी की एक बैठक करते हैं और सीसीपी की बैठक करने के बाद अपने ही सैनिकों के नाम एक संबोधन देते हैं और ये संबोधन बिल्कुल ही जिनपिंग के डर को निकाल कर सामने रख रहा है। अब जिनपिंग का क्या कहना है? जिनपिंग दरअसल ये कह रहा है कि चाइना आर्मी की कमान जो होनी चाहिए, लीडरशिप पर जो लोग बैठे हो वो विश्वासी होने चाहिए, वो धोखेबाज नहीं होने चाहिए। अपने आर्मी अफसर्स को भी उन्होंने यही कहा कि ऐसे लोगों को बहाल करो जो धोखा न दे और सरकार के प्रति उनका विश्वास बना रहे। अब ऐसा कहने के दो कारण हैं। एक कारण है कि जिनपिंग को लग रहा है डर उनकी हरकतों की वजह से कहीं तख्ता पलट न हो जाए, इसलिए सरकार के प्रति वफादारी दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दूसरी तरफ जिनपिंग ने ये भी कहा कि जो वर्कर्स हैं, सीसीपी के कार्यकर्ता हैं या सीसीपी के अफसर हैं, उनको एआई से परीक्षा देनी चाहिए कि वो सरकार के प्रति लॉयल है या नहीं है। मतलब साफ है, जिनपिंग को अपनी कुर्सी जाने का खतरा लग रहा है। ऐसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।